हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 2 हिंदी में पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन 1 का शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? इसका उत्तर होगा शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। अगला प्रश्न, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर होगा डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। अगला प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए? उत्तर होगा शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। अगला प्रश्न, भालू ने क्यों कहा ओह के साफत में आ फंसा? भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अगला प्रश्न, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? बच्चों बताओ, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। अगला प्रश्न है शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता? अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? बच्चों, शेर का बच्चा यदि 9 2 11 ना होता तो उसे माली हर जाने के तौर पर काम करवाता या फिर जुर्माना भरवाता। अगला प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न को क्रम के अनुसार जमाना है। यहाँ पर 5 वाक्य दिए हुए हैं। हम जो कहानी पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, उस कहानी में किस के बाद क्या हुआ है उस वाक्य को उस क्रम में जमाना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। है भालू साहब सैर को निकले। है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो बच्चों, इसका सही क्रम होगा भालू साहब सैर को निकले। दूसरा होगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तीसरा होगा शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथा होगा भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और आखिरी होगा भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। प्रश्न 4 जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। बच्चों, आपको यह खुद से करना होगा। अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ इसे स्वयं करें। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। बच्चों, इसे भी आपको खुद करना होगा। जैसे लपकना, कैसे लपकते हैं? कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। बच्चों, ये सारी क्रियाएं आपको खुद करनी है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको खुद करना है क्लास में। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 5 फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? अब बच्चों ये बताओ, किस किस को पता है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? तो चलो इसका आंसर देखते हैं। फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के 2 शब्द फुट और बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैर के द्वारा खेली जाती है, इसीलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। एक बताया हुआ है पिट्ठू, और टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस। बच्चों, इनके अलावा अगर आपको और भी कुछ खेल पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो आंसर होगा वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता था, खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती, या धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। आप खुद सोचो, इसके अलावा शेर का बच्चा और क्या कर सकता था? तो चलो आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 7 शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। कल्पना करो बच्चों कि शेर के साथ जो भी हुआ वो अपने घर जाकर अपने माता पिता को कैसे अपनी कहानी सुनाया होगा। तो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया
और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाघ का मालिक आ पहुंचा और उससे हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाघ के मालिक को चकमा देकर भाग आया। अगला प्रश्न है, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। अब बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसको उलट कर लिखते हैं। चलो, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर पिट्ठू और पिट्ठू दोनों अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो चलो अगले पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। अब आप बताओ बच्चों, इनमें से आप क्या क्या करते हो? दौड़ लगाते हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, रजाई ओढ़ते हो, आग तापते हो, ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी में नहाते हो या गर्म गर्म चाय पीते हो? तो बच्चों, हम गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, आग तापते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं और गर्म गर्म चाय पीते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही यह पाठ खत्म होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस प्रश्न के सभी उत्तर मिल गए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।